यह लड़का जब बूढ़े आदमी के हाथ में चमकती हुई जादुई छड़ी देखता है तो तुरंत इसकी कीमत पूछता है। बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, ये कोई आम छड़ी नहीं बेटा, ये 4000 साल पुरानी जादुई छड़ी है। इसकी खास बात ये है कि जिसके भी पास जाएगी उसकी किस्मत बदल जाएगी। अगर लेना चाहो तो 300 में दे दूंगा। लड़के के पास भी सिर्फ 300 रुपए होते हैं। वो सोचता है क्या पता सच में मेरी किस्मत बदल जाए। वो पैसे बूढ़े आदमी को दे देता है। बूढ़ा खुशी खुशी छड़ी पकड़ाता है और चला जाता है। अगले ही पल लड़का उस छड़ी को लेकर नदी किनारे मछली पकड़ने निकलता है। जैसे ही वो छड़ी पानी में डालता है थोड़ी देर बाद कुछ फंस जाता है। वो खींचता है तो देखता है एक अजीब सी जड़ी बूटी। जब प्राइस चेक करता है तो हैरान रह जाता है। वो जड़ी बूटी 4 करोड़ रुपए की निकलती है। लड़का तुरंत एक हर्बल स्टोर पहुंचता है। दुकानदार जैसे ही वो जड़ी बूटी देखता है कहता है 3 लाख में दे दो। लड़का मुस्कुराकर बोलता है, बुद्धू किसे बना रहे हो, ये तो 4 करोड़ की है। दुकानदार हैरान होकर कहता है, अरे तुम्हें पता भी है, चलो 3 करोड़ दे देता हूँ। लड़का इनकार करता है। आखिरकार दुकानदार मजबूर होकर 4 करोड़ में डील फाइनल कर देता है। वो पूछता है पैसे कैश लोगे या ऑनलाइन। लड़का कहता है ऑनलाइन ही कर दीजिए। दुकानदार तुरंत 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता है। लड़का सोचता है अब तो मैं अपने भाई का इलाज करवा दूंगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है उसे पता चलता है कि कुछ गुंडे उसकी बुआ के साथ मारपीट कर चुके हैं। वो गुस्से में गुंडों के पास जाता है पर उल्टा वो उसे ही पीट देते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। जैसे ही गुंडे बाहर निकलते हैं लड़के की उंगली में पहनी अंगूठी चमकने लगती है। अचानक वो जादुई छड़ी प्रकट हो जाती है। लड़का सोचता है इसे इस्तेमाल करने के लिए पानी चाहिए, लेकिन यहाँ तो पानी है ही नहीं। तभी छड़ी से एक किताब झूलकर बाहर आती है। लड़का किताब खोलता है और जैसे ही उसमें लिखे मंत्र पढ़ता है उसके अंदर अद्भुत शक्ति भर जाती है। वो चौंकता है, ये क्या हो रहा है मुझमें। वो मुक्का उठाता है और दरवाजा हवा में उड़कर चकनाचूर हो जाता है। गुंडे अंदर आते हैं और डर से पीछे हट जाते हैं। अरे इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई। लड़का गुस्से में कहता है, शांति से जाने दोगे या फिर पिटकर जाओगे। एक गुंडा उस पर वार करता है पर उसका मुक्का लोहे से टकराता है और टूट जाता है। अगले ही पल लड़का एक एक कर सबकी पिटाई कर देता है। फिर वो सीधा अस्पताल पहुंचता है। अब तो मैं अपने भाई का इलाज करवाऊंगा। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वो देखता है कि पूरा अस्पताल खाली है और उसकी गर्लफ्रेंड जो डॉक्टर थी वो भी बेहोश पड़ी है। वो तुरंत उसे घर ले जाकर पानी पिलाता है। जैसे ही वो होश में आती है वो कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर लड़का भी हैरान रह जाता है।